नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ हमारे डेली जीके जी इस चैनल में। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और दुरुस्त होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग जीएसएससी सीजीएल साइंस से रिलेटेड सारे ही सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा प्रैक्टिस नंबर पहला रहने वाला है। तो जैसा कि आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न नंबर 1। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 में क्या है? ऊर्जा का समान रूप से सबसे अच्छा यातायातीकरण क्या है? तो आपके पास इसका आंसर है पेट्रोलियम। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। रक्त में कौन कौन से रक्त कोशिकाएं होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा लैक्टोसाइट, एंथ्रोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा। ऊर्जा का प्रथम अवस्थान क्या है? तो इसके सही उत्तर है किनेटिक ऊर्जा। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा किनेटिक ऊर्जा। प्रश्न नंबर चौथा। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो त्वचा होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने सही से सारे ही क्वेश्चंस को बहुत रिसर्च करके ये क्वेश्चन समरी तैयार किया है, जिसमें हम टोटल 50 क्वेश्चंस को आज कवर करने वाले हैं। तो कृपया आप लोग ध्यान से और एक एक चीज़ को नोट करते जाइए। अगर आपको इसकी पीडीएफ की आवश्यकता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप टेलीग्राम चैनल से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5वां। धातुओं में सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑस्ट्रेशियम। ठीक है, प्रश्न नंबर 6। विद्युत धारा का मापक क्या है? तो विद्युत धारा का मापक होता है एम्पियर। ठीक है, प्रश्न नंबर 7वां। ऊर्जा का एक समान रूप क्या है जिससे हम देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं? तो ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा वो ये रहा। ठीक है, सकारात्मक ऊर्जा होता है और इसे अलग से कहा जाता है किनेटिक ऊर्जा और पोटेशियल ऊर्जा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8वां। आधुनिक विज्ञान में डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, प्रश्न नंबर 9वां। सौरमंडल का केंद्रीय तारा क्या है? तो सौरमंडल का केंद्रीय तारा सूर्य है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10वां। पानी की गुणवत्ता में कौन सा रासायनिक तत्व शामिल है? तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका जो सही जवाब होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 11 की ओर। सूरज की किरणें से आने वाली ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है सौर ऊर्जा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 की ओर। आयरन किस रंग का होता है? तो जैसा कि आपको पता है आयरन सिहाया रंग का होता है, जिसे लोहा कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 13। आधुनिक विज्ञान में विद्युत संबंधित सबसे छोटा कण क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में सबसे छोटा कण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सबसे छोटा कण जो होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। प्रश्न नंबर 14 की ओर। पेपर का सामान्य रूप से बना होता है क्या? तो इसका पेपर का क्या बना होता है? इसे हम बोलते हैं, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं लाइक ग्राइड। प्रश्न नंबर 15। आधुनिक विज्ञान में न्यूटन किस रंग का होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अपरकित। ठीक है, प्रश्न नंबर 16। अम्ल का स्वाभाविक स्थान क्या है? तो अम्ल का स्वाभाविक स्थान पृथ्वी व मिट्टी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह मरकुरी है, हिंदी में बुध। ठीक है, प्रश्न नंबर 18। नाभिकीय संवेग किसे कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दीर्घकालिक बारिश
से पैदा हुए जल संयुग। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, सूचना का सबसे छोटा इकाई क्या है? तो सबसे छोटा इकाई जो होता है सूचना का वो होता है बिट। ठीक है। प्रश्न नंबर 20, रक्त में शर्करा व स्तर कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। प्रश्न नंबर 21, विद्युत धारा का मापक इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन को इसका जो सही जवाब होगा वो होगा एम्पियर। ठीक है। प्रकाश का अनुप्रयोग किस तरह होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा साइकिल, कार एवं ऑप्टिकल फाइबर में। ठीक है। प्रश्न नंबर 23, अध्यापक स्कूल में विद्यार्थियों को कौन कौन से रंग दिखा सकते हैं? तो कौन कौन से रंग दिखा सकते हैं? बर्तन, कंप्यूटर, चार्ट। ठीक है। प्रश्न नंबर 24, अंतर्ग्रही गैस में सबसे अधिक मुख्य गैस क्या है? तो सबसे मुख्य गैस है नाइट्रोजन। ठीक है। जल का सबसे आम रूप से प्रयोग होने वाला रूप क्या है? इन केमिस्ट्री लैंग्वेज H2O, हिंदी में जल। ठीक है। ध्वनि की गति किसे कहते हैं? तो ध्वनि की गति को मीटर प्रति सेकंड कहते हैं। भूकंप के समय जो आवृत्ति उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? सिर्मिक आवृत्ति। ठीक है। प्रश्न नंबर 28, आत्मज उत्पन्न होते हैं कैसे? इसका जो सही जवाब होगा उर्वरक से बुद्धिमान बीज के विकास से। ठीक है। प्रश्न नंबर 29, आधुनिक विज्ञान में विद्युत स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को। ठीक है। प्रश्न नंबर 30, शीतकाल प्रवृत्ति किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सीधे और उल्टे दोनों दिशाओं में गोली की गति। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, सूर्य तापमान की मापक इकाई क्या है? तो इसकी जो मापक इकाई है केल्विन है। ठीक है। प्रश्न नंबर 32, ध्वनि के लिए अच्छा अवकाश कौन सा है? सबसे अच्छा अवकाश जो होता है वायुमंडल होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 33, विद्युत आधुनिक विज्ञान में किसकी इकाई है? विद्युत इकाई का होता है वोल्ट। ठीक है। प्रश्न नंबर 34, उच्च चपेट के लिए एक वायुमंडलीय यान का उत्तम सीमा कितनी होती है? ठीक है। तो होता है 100 किलोमीटर। ठीक है। विद्युत चालक की इकाई क्या है? तो ये होता है सीमेंस। ठीक है। प्रश्न नंबर 36, सूर्य और अन्य सितारों की समृद्धि के लिए किस घटक की आवश्यकता है? ठीक है। तो हाइड्रोजन की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 37, नीले रंग की स्थिति किसे कहा जाता है? नीले रंग की स्थिति को सूचित कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 38, लोहे का अशिष्ट धातु क्या है? तो लोहे का अशिष्ट धातु निकेल है। प्रश्न नंबर 39, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर, बृहस्पति। ठीक है। प्रश्न नंबर 40, विशेष रूप से कौन कौन से तत्व गुड़िया बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन। ठीक है। प्रश्न नंबर 41, धरती का उपग्रह कौन सा है? धरती का उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 42, अत्यंत ठंडे और गर्म क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? ठीक है। अत्यंत ठंडे या गर्म क्षेत्रों को सीधा और उल्टा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 43, आधुनिक विज्ञान में ब्रह्मास्त्र किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो न्यूक्लियर बम होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 44, बायोगैस कौन कौन से गैसों का मिश्रण होता है? तो बायोगैस होता है मीथेन, कार्बन,
और डाइऑक्साइड हाइड्रोजन। ठीक है। प्रश्न नंबर 45, जीवाश्य और जीवाश्य क्या है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आश्चर्यक जीविका से बनी हुई चीज़ों को कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 46, पोटासियम नाइट्रेट का रासायनिक सूचक क्या है? इसका रासायनिक सूचक है KnO3। ठीक है। प्रश्न नंबर 47, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह सूरज है। प्रश्न नंबर 48, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है बड़ा मस्तिष्क। ठीक है। प्रश्न नंबर 49, आपातकालीन स्थिति में कौन कौन सी गैसों का अपशिष्ट निर्वास किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है। प्रश्न नंबर 50, सूर्यमंडल का केंद्र कौन सा है? सूर्यमंडल का केंद्र सूरज है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इससे आपको वैल्यू मिलती हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक करके जाइए। थैंक यू सो मच।